आज के प्रोग्राम में हम कराची के इलाके और उनकी टाउन में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े का जायज़ा लेंगे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा फैसल अब्बासी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़े ने न सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरे इलाके को गमज़दा कर दिया और कई सवालात को भी जन्म दिया कि आखिर इस कत्ल की वजूहात क्या थी। क्या कोई सियासी रंजिश या फिर किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा थी या पसे पर्दा कोई और मुहर्रिकात थे। क्या मकतूल को ख़तरे की पहले से कोई बू महसूस हो रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वाक़े के बाद अहले खाना और अहले मोहल्ला किस कैफियत से गुजर रहे हैं। पुलिस का कहना यह है कि इस मुकदमे में मुलव्विस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है और तहकीकात जारी है। ताहम आज हम इस वाक़े के इंसानी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और मकतूल के अहले खाना, दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब और अहले मोहल्ला से गुफ्तगू करेंगे ताकि ये जान सकें कि वो मरहूम को कैसी शख्सियत के तौर पर याद करते हैं और इस पूरे वाक़े ने उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब किए हैं। इस वक्त मेरे साथ उनकी अहलिया मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये जो वाक़या हुआ अब उनकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है और क्या डिमांड है। पुलिस से किस तरह का इंसाफ चाहते हैं, कानून से किस तरह का इंसाफ चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हम आपके गम में, मेरी बहन, हम शरीक हैं बराबर के। हमें अफसोस है, आपका जो नुकसान हुआ है ये सारी ज़िंदगी नहीं भर सकता। मैं बस ये जानना चाहूँगा कि आप लोग किस तरह का इंसाफ चाह रहे हैं, क्योंकि मुल्ज़मान को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, आप इसी एरिए का है, सब चीज़ें हैं, तो अब आप लोगों क्या चाह रहे हैं? बस हमें इंसाफ चाहिए। हमारे शोहर को बेदर्दी से उन्होंने आके मारा है। घर से बिल्कुल ठीक गए थे, कह रहे थे मुझे खाना खाना है, ऑफिस जाऊंगा मैं। तुम घर से खाना लेके गए, मैंने रोका उन्हें कि आप मत जाएं, मगर वो चले गए। वो शायद उनकी मौत उनको बुला रही थी। बस ऑफिस गए, थोड़े 10 मिनट बाद उनकी गोली पता चली है कि उनको गोली शहीद चले जख्म जालिमों की तरह उनको निशाना बना के गए। मेरी गुजारिश है कि उन कातिलों को छोड़ा नहीं जाए, उनके साथ भी ऐसे ही हो कि कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि उन जालिमों ने ऐसा करा। हमारे शोहर तो बहुत अच्छे थे, कभी उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, दिन रात एक किया, मगर हमें इंसाफ चाहिए। कोई भी आके इंसाफ करे हमारे साथ, हमारे बच्चों के सर पे हाथ रखे और यतीम हो गए बच्चे, हम बेवा हो गए, हमारा कोई नहीं है उनके अलावा सर पे हाथ रखने वाला। बस हमें गुजारिश ये है कि उन कातिलों को सज़ाए मौत मिले और हमारे मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये दोनों जो इस वक्त खातून मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी दोनों बहनें जो हैं वो शहीद फैसल अब्बासी साहब की जो हैं वो बेवाएँ हैं। और देखें जी, बहुत अजीब सी कैफियत होती है, इस पर बात करता भी बड़ा अजीब लगता है इंसान कि क्या बात की जाए, क्योंकि जिनका नुकसान होता है, जिन पर गुजर रही होती है, वही इस दुख को समझते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अपनी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँचाएँ, कानून तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता लगे कि किस दर्द और किस कर्ब से ये फैमिली इस वक्त गुजर रही है। मैं बहन आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा वो सुबह गए और बिल्कुल ठीक थे, खाना वगैरह बनाया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त जिस दिन ये वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या हुआ, उनका मूड कैसा था, मिजाज कैसा था, ठीक था या कुछ घबराहट थी, कोई बात की थी आप लोगों से इस हवाले से या नहीं? मुझे कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे फ़ोन किया तो मैं यहाँ नहीं थी, अपनी अम्मी घर गई हुई थी नाज़ाबाद, तो यहाँ पे इनसे खाना लेके गए थे फैसल, खाना खाने के ऑफिस में कि मुझे खाना दे दो। पर ना मुझे फ़ोन किया 5 मिनट पहले, मैंने शायद उनसे पहले मुझे फ़ोन किया, मुझसे बात करी, मेरी बेटी से बात करी, फिर इसके बाद मुझे फ़ोन आता आधा 15-20 मिनट बाद के फैसल अब्बासी शहीद हो गए। तो मुझे यकीन नहीं आया, बेदर्दी से में गोली मार दी उनको ऑफिस में जाकर, वो सिर्फ खाना खाने बैठे थे। हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे शोहर बहुत अच्छे थे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं दी। आप पूरे मोहल्ले से मालूम कर लें, किसी को भी
कुछ मना नहीं करते थे काम के हवाले से भी, किसी चीज़ के हवाले से भी। सबके लिए अच्छे थे, सबके लिए मसीहा थे वो, सबके लिए मुखलिस हमदर्द थे। और हम सबको खुश रखने की कोशिश करते थे बहुत, कि हमारे घर के वाले फैमिली के मेम्बर कोई ना खुश ना हो, सब खुश रहें। उनकी ज़ात से सब खुश थे। अच्छे खासे मूड में गए यहाँ से, इनसे खाना लेके गए। खाना खाने के नहीं है, उस जालिम नागिन को शूट कर दिया, आगे गोली मार दी। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। और कर दिया, बच्चों यतीम कर दिया, मासूम बच्चों को। हमारे क्या मिला उसको? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। जालिमों को इसी तरह मारा जाए जैसे हमारे शोहर को मारा गया है, बस। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे। दुख है, वो बड़ा दर्द है, ज़िंदगी बनने ख़त्म होगा हमारे बच्चों के नहीं, हमारे नहीं। पहाड़ टूट पड़ा ये। आपसे गुजारिश है हमारे, आप इंसाफ के नहीं कुछ करें हमारे नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा बहन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक थे, 5 मिनट पहले इनसे बात भी की है। छोटे बच्चे हैं आप लोगों के, इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ऑल्दो सब आपके साथ हैं, इंशाल्लाह कानून भी आप लोगों का साथ देगा। गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो हमारा सहारा थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी हमें कभी कोई दुख नहीं दिया, हमेशा हमें हमारा ख्याल किया। और उन्होंने इतनी दिन रात मेहनत की है पूरे अवाम के लिए। सब पूरा गमज़दा वाक़या हो गया। कभी ज़िंदगी भर ये नहीं सोच सकते थे ऐसा होगा। बाकी ये कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो से रिक्वेस्ट है कि वो आके हमारे सर पे हाथ रखें और हमारे बच्चों के। और अच्छा, ये जिस दिन ये वाक़या पेश आया है, उस दिन या उससे पहले आप दोनों में से उन्होंने कभी किसी से ये ज़िक्र किया कि उन्हें किसी किस्म का ख़तरा है, जान जाने का ख़तरा है, किसी की दुश्मनी है? कोई कभी ऐसा उस बीच कोई लड़ाई, कोई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ, कोई बात की है? नहीं, वो घर पे कोई बात नहीं करते थे, कोई भी घर में बात नहीं करते थे। कोई यानी कोई बात इसलिए नहीं करते थे कि परेशान टेंशन में होंगे, अब कोई घर पे माहौल ऐसा होगा, कोई भी घर में कोई जिक्र नहीं करते थे, बिल्कुल ठीक थे। बस बाहर जाहिर सी बात, ये पहले जो वाक़या हुआ था, अवेश कच्छी ने जो आके ऑफिस में तोड़ फोड़ की थी, इस हवाले से मैंने कहा था कि आप अपना ख्याल करें, देखें वो दुश्मन है आपका। मगर उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सेट हो जाएगा। ये मुझे ये बताइएगा, बच्चों के साथ कैसा सलूक रखते थे? बहुत शफ़क़त भरा लहजा था? बहुत अच्छा सलूक रखते थे बच्चों के साथ, शफ़क़त प्यार भरा। कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते थे। बच्चे बोलते पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, अच्छा बेटा मिल जाएगा, अच्छा बेटा मिल जाएगा। कभी नहीं करते थे बच्चों को, ना हमें ना बच्चों को। कभी किसी से मायूस नहीं किया उन्होंने, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करा और हमारी हर बात मानी। कभी हमें दुखी नहीं रखा, कभी हमें परेशान नहीं करा, किसी हवाले से किसी चीज़ से परेशान नहीं करा। बस हमें बिलावल भुट्टो से इंसाफ चाहिए, इनसे बोले हुकूमत से हमें इंसाफ चाहिए, शोर के नहीं। बस इन जालिमों को भी ऐसे मारा जाए जैसे हमारे शोर को मारा है। हमारे शोर बहुत अच्छे नाइस बंदे थे, इंसान थे, सबके लिए वो मसीहा थे। सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप उनसे किसी से मालूम कर लें, वो सबके लिए अच्छे इंसान थे वो। नाज़रीन देखिए, बड़ी दुख की घड़ी है जिन पर गुजर रही है, वो जानते हैं कि इसको कैसे जो है वो टैकल करना है। बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं। ऑल्दो कानून अपना काम कर रहा है, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, तहकीकात जारी है, इंसाफ की डिमांड की जा रही है। बस अब अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्द जो है इनको इंसाफ मिल जाए। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर उनके जो अहले खाना हैं, उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके हवाले से और बहुत सारी चीज़ें। जी वेलकम बैक। मेरे साथ उनकी फैमिली में से और लोग मौजूद हैं, उनके भांजे यहाँ मौजूद हैं और जो इनके दामाद भी हैं फैसल बासी साहब के, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये बताइएगा, आप उनके जो है भांजे हैं और दामाद भी हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा, किस तरह के इंसान थे, कैसे बाहर कैसे थे? क्योंकि घर के अंदर तो इंसान बड़ा डिफरेंट होता है अपनी फैमिली के साथ, तो बाहर दोस्त यारों में और एक मोहल्लेदारी का जो एक सिलसिला होता है वो अलग होता है मर्द हज़रात के लिए। किस तरह के इंसान?
माशाल्लाह से सर हमारे मामू जो थे वो बहुत वेल कैरेक्टर इंसान थे। उनके काफ़ी अच्छी मतलब इलाके वालों के साथ कोऑपरेट रही है। उन्होंने रोड भी बनवाए पार्टी के तवज्जुह से, बाकी सारी चीज़ें भी, नालियाँ वगैरह जो मतलब उनके जो हाथ में काम थे वो सारे करवाते थे। लोगों के साथ काम वगैरह जो भी उनके पास शिकायतें लेके आता था उस पर भी वो अमल करते थे। वो एक ड्रग माफिया, गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। 11वें महीने 2025 में उन्होंने एक एसएसपी वेस्ट को एप्लीकेशन लगाई थी कि सर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा मंशियात के काम चल रहे हैं, तो आप जो इनके ऊपर काम करें, इनको रोकें, आने वाली नई नस्लें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। ये 11वें महीने 2025 से जंग शुरू हुई। लास्ट मंथ जो है उनकी ऑफ़िस के यूसी के ऑफ़िस के ऊपर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, वो अवेलेबल नहीं थे। डंडे लेके आए, यही अवैस कच्ची, उबैद कच्ची, उसामा कच्ची, शिराज सोनी, शहजाद डिप्टी और दीगर साथी जो इनके हैं, ये इन्होंने पहले हमला करा था 1 महीने पहले। तो पीछे क़यादत को कहा था, उनके ऊपर एफआईआरें भी हुई थी। वो कोई इतनी बड़ी माफियाज़ हैं कि उनकी बाहरों बाहर बेलें भी हो जाती हैं, ज़मानतें भी हो जाती हैं, वो गिरफ़्तारी भी नहीं देते। अभी इनकी 5 बच्चियाँ यतीम हो गई हैं। एक बेटा है 10 साल का। अब आप मुझे बताएं, ये वाहिद घर के चिराग थे। अब इनके घर का चिराग बुझ चुका है। अभी तक घर पर बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए कोई नहीं आया। हम इस घर के वली वारिस हैं और बैठे हुए हैं, जब तक हम में जान है हम बैठे हुए हैं। बाकी हमें क़यादत से उम्मीदें अच्छी हैं, अल्लाह से भी रखनी चाहिए। क़यादत से बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब से हमारा मुतालबा है, आके बच्चों की कफ़ालत करें, इनके ऊपर हाथ रखें। सीएम सिंध ने नोटिस भी लिया था, पर वो अवैस कच्ची को पकड़ा हुआ है। कल रात वो मुझे थाने में धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें भी देख लूँगा। वो इतने कोई मजबूत हैं, आईओ के सामने उन्होंने मुझे धमकी दी है हसन अब्बासी की, मैं तुम्हें देख लूँगा। अभी वो उबैद कच्ची, अपना उसामा कच्ची, शिराज सोनी, शहजाद डिप्टी अभी वो गायब हैं, लापता हैं। कानून पता नहीं किधर है, पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने जो कहा कि बाकी सारे गायब हैं, लेकिन पुलिस ने वो जो इतलात के मुताबिक 2 से 3 लोगों को या 4 लोगों को पता नहीं पकड़ा है, गिरफ्तारी दी है। तो मुझे ये बताएं कि उनमें से वो नहीं है जिनके नाम आप ले रहे हैं, सिर्फ उसमें अभी अवैस कच्ची ही वहाँ पर आपके सामने आया? जी सर बिल्कुल, जैसा आपने कहा, अभी जो पुलिस ने 4-5 बंदे शो करे हैं ना, वो तो मेन है ही नहीं। अवैस कच्ची ने मर्डर किया है मामू का, बिल्कुल उसने किया है, 100% उसने किया, जो कि उसने कबूला भी है। उसके ऊपर 21-22 एफआईआर हैं। आप उसका सीआरओ करवाएं, आप उसको देखें तो सही ना। वो इलाके वालों से आप उसका रिव्यू लें। कभी किसी की बाइक छीन ली, कभी किसी को मार दिया, वो जाता है बाहर आ जाता है। उबैद कच्ची की, उसामा कच्ची की उसे सपोर्ट है, शिराज सोनी की उसे सपोर्ट है। अभी वो किधर हैं? अगर वो मतलब मुजरिम नहीं है, वो आके कानून को क्लियर करें ना। और कानून क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई कर रहा? पुलिस किधर गायब है? मैं पुलिस से मुतमईन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी पुलिस से मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, अगर एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, लंजार साहब, होम मिनिस्टर साहब, सीएम साहब अगर नोटिस लेंगे, पुलिस काम करेगी। वरना यहाँ पर पेट भरकर अभी पैसा चल रहा है, पेट भरकर पैसा चल रहा है। वो थाने में लॉकअप हुआ हुआ है, उसका रिमांड हो रहा है, और मतलब हमें उसे वहाँ से लेके जा रहे हैं। मुझे धमकी देता है, उसे भी मार दिया, तुझे भी देख लूँगा। सर हमें तो अब अपनी जान का ख़तरा पड़ा हुआ है। हम तो यानी कि इंसाफ एक तरफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। सर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालबा करते हैं कि वो आकर हमारे ऊपर हाथ रखें, आके हमारी सुने और उन कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। जी, मेरे साथ एक और बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं उस हवाले से कि जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया फैसल अब्बासी शहीद साहब के साथ, और जब उन्हें शहीद किया गया जिस वक्त, उनके साथ जो इस वक्त मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ये इनके कज़न हैं और वो वहाँ मौजूद थे, उनके साथ थे। और वो जो हमला उन पर किया गया उसमें ये भी ज़ख्मी हुए। तो इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ, कब हुआ, कितने बजे पेश आया और वहाँ की जो तफसीलात थी। क्योंकि अगर फुटेज देखी जाए तो एक आध एंगल से जो है हमें चीज़ समझ आ जाती है, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये सबसे पहले तो बहुत अफसोस कि जो वाक़या आप लोगों के साथ पेश आया है, आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, आप ज़रा बताइएगा कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था उस टाइम पे, और हम खाना खाने के लिए बैठे ही थे। तकरीबन 1 से 1:30 बजे का ये टाइम था। तो अवैस कच्ची अंदर दाखिल होता है ऑफिस के। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये बोलता है कि फैसल तू क्या चाहता है। इतने में वो स्ट्रेट फायर कर देता है भाई के। उसके बाद भाई नीचे गिरता है, मैं उसको पकड़ने के लिए झुकता हूँ, तो उसके बाद मुझे बोलता है तुम भी इसके साथ होते हो। तो मुझे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बच जाता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा मेरे पे चला देता है, मेरे सर पे लग जाती है। फिर उसके बाद वो एक हमारा शानी लड़का है, फ़हद जमाल नाम है उसका, उसको मारता है, उसके पेट पे लगती है। फिर वो बाहर भागता है मेरे कज़न के पीछे, उसका इरफान नाम है, उसको भी स्ट्रेट फायर मारता है। तकरीबन बैकअप पर सोनी,
शहजाद, उसामा, उबैद कच्ची, ये सारे बैकअप पे होते हैं। सोनी के बयान भी आए कि मैं नहीं हूँ, मैं फ़हद को बाइक पे बिठाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं बैठा। ये दरअसल बिल्कुल झूठ है। आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, फुटेज भी देख सकते हैं सोनी की। वो सोनी तकरीबन 5 मिनट देखता है सारा मामला क्या है क्या नहीं, उसके बाद वो आगे जाता है, आगे से बाइक घुमा के वापस आता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब से कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारा भाई वापस नहीं आ सकता। अच्छा, आप जब ये सब वाक़या हुआ तो वो उस वक्त ज़ख्मी थे या फिर उनकी डेथ उसी वक्त वहीं हो गई थी, या हॉस्पिटल लेकर गए थे आप लोग? नहीं, उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी, उनको रक्षा में डाला। उससे पहले रक्षा में डाला, फिर मुझे भी ले गए थे, तो मुझे नहीं बताया गया कि उनकी डेथ हो गई। मुझे पहले बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गया, उसके बाद मुझे सिविल लेके गए। मुझे सिविल में भी नहीं बताया। मेरा कज़न आया तो उसने बताया कि फैसल भाई का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरी खुद की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं। लेकिन मैं अभी भी बार बार यही कहना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब से, और जी, फैसल अब्बासी साहब के जो हैं वो बच्चे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करता हूँ और जानना चाहूँगा कि कैफ़ियत क्या है और अपने बाबा की कौन सी बात, कौन सी ऐसी अदा जो इनको सबसे ज़्यादा याद आती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पापा को जालिमों ने शहीद कर दिया है। अच्छा, ये बताओ, जब आपको पता लगा कि आपके बाबा को इस तरीके से जालिमों ने जो है वो शहीद कर दिया, तो इस ख़बर को सुनने के बाद ज़ाहिर है आपको तकलीफ़ हुई होगी, दुख हुआ होगा। आपके बाबा हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब पुलिस तो देखो अपना काम कर रही है, कानून काम कर रहा है। आप क्या चाहते हो, आप क्या बोलना चाहोगे पुलिस से? मेरे पापा को जालिमों ने शहीद कर दिया है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे घर पे आए और हमारे सर पे हाथ रखें। बिल्कुल बेटा, आप मुझे बताओ, आपके बाबा आपके साथ कैसे थे? बहुत अच्छा करते थे मेरे पापा सर, प्यार करते थे? बहुत करते थे मेरे से। और जब आपको पता लगा आपके बाबा अब इस दुनिया में नहीं है तो आपको कैसा लगा था ये सुन के? आप मेरे को पता नहीं था मेरे पापा शहीद हो जाएंगे। पापा ने बोला था तुम तब पढ़ते तुम्हारी आएगी तब हम तुम्हें ना घुमाने लेकर चल। उसके बाद जब बाबा जिस दिन गए हैं घर पर, सुबह ऑफिस गए थे जिस दिन ये वाक़या हुआ, तो आप लोग मिले थे बाबा से उस दिन सुबह? हाँ, हम मिले थे पापा से। पापा ने बहुत सारा प्यार किया था उस दिन भी? हाँ, पापा ने बहुत सारा प्यार करा था। और क्या कहा था कि वापस आने के बाद कहीं जाने के लिए कहा था कि आज यहाँ चलेंगे? नहीं बोला, बस ये बोला था तुम्हारे से मिलने आऊँगा। मैं तब नानी के घर थी। आप नानी के घर पे? आपसे फ़ोन पे बात की थी? जी, फैसल भाई के हवाले से गुफ्तगू जारी है। उस वक्त उनके एक और साथी जो उस वाक़े में जो है वो ज़ख्मी हुए, उनको भी जो है बुलेट्स लगी, और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले भी हैं, और उनके साथ जो है फैसल भाई के साथ होते थे हर वक्त। उनके साथ जो है उनका एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, चीज़ें थी, उनके साथ काम कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं, आराम कर रहे हैं अपने घर में। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो उस वक्त जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर है शाहिद है, क्या था, किस तरह हुआ, क्या कोशिश की गई और किस तरीके से इनको जो है वो बुलेट्स वगैरह लगी, अंदर थे, क्या था, सारी जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये बताएं आप कैसे हैं? बेहतर है, अभी तो बहुत बेहतर है। देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जिस तरह आपके साथी, आपके दोस्त चले गए इस दुनिया से इस वाक़े में। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, अल्लाह आपको सेहत भी देगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा अगर हिम्मत है तो उस वाक़े के बारे में ज़रा बताइएगा हमें, क्या वक्त था, कैसे हुआ? रात का तकरीबन 1:15-1:30 बजे का टाइम था। खाना आया था सबके घरों से, हम लोग खाना खाने बैठे थे। खाना निकाला है, बस एक एक निवाला मुंह में रखा है हमने। तो हम बाहर देखते हैं 4-5 कुछ लोग खड़े हुए थे सामने, जो हमें काफ़ी दिनों से टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे ना। उसके बाद अवैस कच्ची नामी शख्स हमारे ऑफिस की तरफ आता है। मेरा मुंह फैसल भाई की तरफ था, फैसल भाई का मुंह गेट की तरफ था ना। उसने आते ही दूसरी बात नहीं की, पिस्टल निकाला और बोला क्या चाहता है तू, और गोली चलाई है फैसल भाई की गर्दन पे।
पहला फायर लगा है। मैं खड़ा हुआ मुजम्मत के लिए तो उसने दूसरा फायर मेरे हाथ पे मारा। फिर एक गोली और फैसल भाई के यहाँ लगी, वो उनके सर में घुसी है ना। उसके बाद मैंने उसको पकड़ा है, मैं उसको बाहर ले गया हूँ, मैंने उसको गिराया है। गिरने के बाद उसने जिस हाथ पे मेरे गोली लगी थी वो हाथ मेरा दबाया है ना, मेरी जान निकल गई। फिर मैंने उसको छोड़ा है। उसके बाद उसने मेरे को बोला भाग। मैं खड़ा हूँ, उन्होंने पैर पे गोली मारी, मैं गिर गया। फिर उसने तीसरी गोली मेरे यहाँ रख के चलाने की कोशिश की, जो मेरे सीने को लग के हाथ में घुसी है। टोटल 3 गोलियाँ मेरे मारी हैं उसने। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो गोलियाँ चलाता हुआ इधर उधर उसके साथी लेके उसको फ़रार हो गए फैसल भाई। फिर मुझे अब्बासी लेके गए। अब्बासी में ट्रीटमेंट हुई थोड़ी सी, उन्होंने फिर सिविल रेफ़र कर दिया मुझे। सिविल गए और सिविल से फिर वो सुबह हो गई हमारे को। आपने कहा कि वो 4-5 लोग जो बाहर खड़े थे उनसे आप लोगों को पहले ख़तरा था, उन चीज़ों को, उन लोगों को आप डिस्कस कर रहे थे पिछले कई अरसे से। जान सकता हूँ कितने अरसे से डिस्कस कर रहे थे? किस तरह का ख़तरा था? इसी तरह का ख़तरा था कि वो जान ले लेंगे? देखें, इससे पहले भी इन्होंने वाक़यात किए हैं, हाथापाई भी हुई है। फैसल भाई ने एप्लीकेशनें भी लगाई हैं इन लोगों के लिए ना, सबके लिए। एसएसपी को, डीएसपी को, आईजी, डीआईजी, पता नहीं कहाँ कहाँ, डीसी तक को इन्होंने एप्लीकेशनें लगाई हैं। मंशियात, गुटखा, मावा, शराब, आइस, इस चीज़ का कारोबार हमारे इलाके में बहुत है ना, ये बंद कराने के लिए। भाई इसके पीछे लगे हुए थे फैसल भाई, उसकी वजह से उनकी जान गई। जिसने मारा है उसको KFR तक पहुँचाया जाए, और जो उसके सहूलतकार थे उसके साथ थे, जिन्होंने उसको पिस्टल फराम किया, जिन्होंने उसको बाइक पे लेके आए, बाइक पे छोड़ा, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया और शराब पिला के उसको भेजा कि जा गोलियां चला, उन सबको अभी कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। अभी भी देखें, अगर वो उसके जो साथी हैं वो फ़रार हैं तो आप लोगों की जान को भी ख़तरा हो सकता है। वो दोबारा वापस आ सकते हैं, पलट कर वार कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हम देख लें आपके सामने घर पे अकेले लेटे में, कोई आए दोबारा ऐसी कोई वाक़यात हो जाए, कोई, हमारे को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है किसी की तरफ से। हमारे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। सर, मेरी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट है और ये गुजारिश है कि मैं अपने घर का बड़ा हूँ। मैं ना, मेरे वालिद साहब काम करते हैं, मेरे 2 बहन भाई माजूर हैं, मेरी 7 महीने की बच्ची है और जिनकी किफ़ालत मैं अकेला कर रहा था। अब मेरे घर पे ना कोई अभी तक आया है, ना मेरे को किसी ने, मैं अभी तक अपनी बैंडिशें भी उधार कर्जा लेके करा रहा हूँ, मेरे को किसी ने अभी तक आके नहीं पूछा है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे सर पे हाथ रखें। अगर एक कारकुन ऐसे गोलियां खाएगा और ऐसे घर पे पड़ जाएगा, उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मेरे घर वाले हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे को देखा जाए। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा जी, बहुत मुश्किल वक्त होता है, इतना आसान नहीं होता जितना लग रहा है। जिन पर गुजर रही है वो जानते हैं कि वो किस तरीके से इस वक्त को काट रहे हैं। अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और जितने भी इस वाक़े में जितने भी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। ख़ास तौर पर फैसल अब्बासी भाई, वो तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे और उन्हें इंसाफ दे। अभी और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। फैसल अब्बासी शहीद कत्ल केस के हवाले से इस वक्त हमारी गुफ्तगू जारी है और इसमें अभी कुछ मज़ीद सवालात पूछने बाकी हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ DSP आसिफ अली साहब मौजूद हैं, SHO साहब मौजूद हैं, मिराज अनवर साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है ये केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या तहकीकात कह रही हैं, तफ्तीश क्या हुई है। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये केस है क्या, कब हुआ, कितने बजे हुआ, पुलिस को जब इत्तला मिली तो सबसे पहली कार्रवाई क्या की गई, ज़रा प्लीज़ इस पर रोशनी डालिएगा। ये 1 जुलाई को फैसल अब्बासी साहब यूनियन काउंसिल के सदर थे, गौसिया चौक सेक्टर नंबर 5 गांडी के। तो उनको आके उन्होंने गन शॉट मारी है, उनको कत्ल किया। उनके साथ 2 और साथी थे उनके, वो इंजर्ड हुए। उनका मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस अपना SSP साहब की हिदायत पे उनके ज़ेर साया पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। उसमें एक राइडर को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। किस वक्त गिरफ्तार किया? ये उसी दिन?
नहीं, 3 तारीख 3 तारीख को गिरफ्तार हुआ। 1 जुलाई का वाकया था, 3 तारीक को पहली गिरफ्तारी अमल में आई। ठीक है, 3 तारीख को पहली गिरफ्तारी अमल में आई। मजीद उससे तफ्तीश के बाद उसने अपना कातिल का नाम भी बताया, साथियों के नाम भी बताए और उनसे आला कत्ल भी बरामद हुआ। दौरान तफ्तीश उन्होंने अपना एतराफ़ जुर्म भी किया है और जो ज़ख्मी था उससे भी एक पिस्टल वो ले गए थे, वो भी बरामद हुआ है और एक और भी पिस्टल उनसे बरामद हुआ है और उनके खिलाफ पहले भी काफ़ी मुकदमात में वो मतलूब थे, मुकदमा दर्ज हैं उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में। जबकि जो इसमें मेन कल्प्रेट है, अगर बात की जाए अवेस कच्छी जिसका नाम है, उसने तो शायद खुद गिरफ्तारी दी है। ठीक है, ऐसा नहीं है? नहीं, ये तो सोशल मीडिया के ऊपर देखें, मतलब चीज़ों को अपने हाइप क्रिएट करने के लिए उसने पहले से बना के रखी हुई थी कि मैं पकड़ा जाऊँ। देखिए बेसिकली अवेस कच्छी जो है वो बेसिकली क्रिमिनल माइंड आदमी है, ठीक है ना। अगर वो गिरफ्तारी देता तो साथ किसी को अपने लेके जाता, अपना लॉयर्स वगैरह को या मीडिया को हायर करता, फिर ले गया। इसने बना के रखी हुई थी। देखिए असल में हुआ इस तरह कि जब ये इसका फैसल अब्बासी का वाक़या हुआ, एक आपको पता है जो एक वो सियासी पार्टी का था, अहदेदार था, फिर एक वो एक अजीब किस्म की एक अपना हाइप क्रिएट हो गई थी लसानी हवाले से और उस हवाले से सियासी जमात के हवाले से, भाई सियासी जमात फ़लाँ सियासी जमात ने, और हमने देखा होगा मतलब मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से मुख्तलिफ किस्म के जो तबसरे जितने में उतनी बातें होना शुरू होगी। तो इसके ऊपर अफसरान वाला ने, फिर बिलखुसूस सीएम साहब ने भी, वज़ीर दाखिला साहब ने भी बड़ा इस पर अपना फोकस किया। हमारे आई जी साहब ने, एडिशनल आई साहब ने टीम बनाई जिसमें DSP औरंगी थे, DSP हमारे पाकिस्तान वज़ार थे, मैं था, मुख्तलिफ एस्टोर्स वगैरह थे, बस इस पर अपने काम करना है। तो मतलब वो एक चीज़ उसका जो वे था ना, उसका गलत उस वे में जा रही थी। चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं गलत वे में जा रही थी, उसने पहले से बनाई थी, ठीक है, ड्रामेटिक करना पड़ता है, क्रिमिनल माइंड है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। इसके साथ कुछ और साथी भी थे इसके, आप लोग कह रहे हैं जो 3-4 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, जो पुलिस दावा कर रही है जिन चीज़ों का, क्या वही साथी हैं इसके जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे या कोई और हैं ये? आज ये जो रूहान है, रूहान का इससे पहले भी चोरी डकैतियों के मुकदमात के अंदर, पुलिस मुकाबले के अंदर इसका साथी रहा है। जब ये इसकी CCTV आप देखेंगे ना, जो उसको जो हमने देखी, उसको CCTV हमने ली, कलेक्ट की, तो CCTV के अंदर मेरे जो बंदा था, राइडर था हमीद उर्फ़ा का, ये बाइक पे था और ये उतरा, बाइक से उतरा, ये अवैस कच्छी उतरा बाइक से। आप देखें इसने बाइक से उतरते हुए ना, आते हुए उसने फायर मारना शुरू कर दिए, मतलब जिस तरह वो करते हैं, जैसे मतलब पेशेवर कातिल होता है। आप देखें, आप उसको चेहरे के ऊपर किसी किस्म की परेशानी वगैरह नज़र नहीं आएगी। नया बंदा होता है ना, उसको होता है डर, होता है खौफ होता है। आप उसकी वीडियो देखें, आपको वीडियो में कोई डर खौफ नहीं है। अंदर गया, उस पार्टी के दफ्तर के अंदर गया और उसने फायर मारे, और देखें उन लोगों ने पिस्टल निकालने की कोशिश की। पहले अंदर गया, उसने अपना ललकारा, तो उन्होंने पिस्टल निकाला, जो शानी लड़का था उसने, उन्होंने पिस्टल से छीना, फिर फायर मारा फैसल अब्बासी। इन्होंने असल इनका फोकस था फैसल अब्बासी को टारगेट करना। तो फैसल अब्बासी इसके अंदर मौके पर एक्सपायर हो गया और 2 बंदे इसमें ज़ख्मी हो गए। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि एक शख्स दंदनाता फिर रहा है, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात करता है, दोपहर का टाइम है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो अगर उसका जो काम है, जो अहले मोहल्ला और सारे वहाँ बता रहे हैं चीज़ है कि जो मंशियात फ़रोशी, जिसके ऊपर तो वैसे ही अगर हम बात कर ले जाए तो बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं कि जी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, इनको पकड़ना है, उसके बावजूद वो इस तरह दंदनाता फिर रहा है, कारोबार कर रहा है उस एरिया में। पुलिस कहाँ है सर? क्यों नहीं उसको पकड़ रही है? क्यों नहीं उस कारोबार को रोक पा रही है? सर देखिए, बात ये पुलिस को पकड़ती है कि जो उसके अलावा इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था ऑलरेडी। अब पकड़ा गया तो कोर्ट से उसकी बेलें हो रही, तो उसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती ना। अगर वहाँ से कोर्ट से बेल पे आता है, जैसे हमने वो भी गिरफ्तार कर लिया मर्डर वाले केस के अंदर, अगर कल से कोर्ट बेल देती, पुलिस क्या करेगी इसके अंदर? पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहती है। पुलिस उसको पकड़े और वो कोर्ट उसको रिहा कर दे, यानी कि ये इस तरीके से ये केस ये चलता रहेगा सिलसिला इसी तरह चलने की मुराद देखें। इसमें तो हमने इतने अच्छे जो हमने स्ट्रॉन्ग अपना एविडेंस वगैरह हमने अपना कलेक्ट किए हैं, इसके अंदर CCTV वगैरह ली है, जो आला कत्ल था हमें वो सब में रिकवर किया, बरामद किया है। जो उसके साथी था रोहान, जो पिस्टल छीना गया था, वो उससे रिकवर किया है। इकबाल बाले से अलग से पिस्टल रिकवर की। केस हमने अच्छा बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। इशू ये होता है कि बाकी केसों के अंदर ना, जो हमारे लोकल स्पेशल के केसेस होते हैं, उसके अंदर आपको प्राइवेट विटनेस नहीं मिलता, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो आई विटनेस वगैरह प्राइवेट विटनेस वगैरह मौजूद हैं। इस केस के अंदर सबसे अच्छा जो पहलू है कि जो 2 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, सबसे बड़ा वो है कि इसका पहलू ये कि दोनों आई विटनेस हैं, चश्मदीद वाक़ हैं और दोनों के दोनों उसके अंदर मजरूब हैं। फिर इसके अलावा जो उसने वहाँ पे अपना जो फायरिंग की इस कॉलेज के बाहर की थी, CCTV वगैरह वो भी है, दफ्तर वाली भी है। इंशाल्लाह तो अल्लाह ने चाहे इसको लगता है कि सज़ाए मौत होगी इस पर। जो इसने अपना स्टोरी बनाई है ना, तो ये स्टोरी उसने अपना प्लांटेड इसकी स्टोरी है। बिल्कुल प्लांटेड होगी सर, प्लांटेड स्टोरी है। जिस तरह वो कह रहा है जी मेरे से अपना बदफेली की, तो मैंने पूछा, सवाल किया, इससे क्रॉस क्वेश्चन किया मैंने, भाई आपकी उम्र कितनी? बोला 32 साल।
तो मैंने भाई तेरे से बदफेली कब हुई है? बोला जब मैं छोटा था मदरसे जा रहा था। तो मैंने मदरसे कितनी उम्र में जा रहा था? मैंने ऐसे ही पूछा, पहले सवाल किया भाई कितने साल पहले? कह रहा जी मेरे से 9 से 10 साल पहले बदफेली हुई। तो मैंने यार तू उस टाइम 21-22 साल का था, ठीक है ना। अगर तू उधर से बदफेली होती 21-22 साल के अंदर, तू बच्चा तो नहीं है, मासूम बच्चा था, तेरे को उसने लालच दी या ज़ोर ज़बरदस्ती डरा धमका के उसने तेरे से ज़्यादती कर ली, तो ड्रामा बना रहा है बिला वजह का। ये असल में देखो, उन लोगों को पता था कि मैं पकड़ा जाऊँगा, और पकड़ने की उसने खौफ से पहले ये चीज़ें बना के रखी हुई थी। ये सब चीज़ें जब हमने उसको गिरफ़्तार किए, बाद में उसकी चीज़ें वगैरह उसके रिश्तेदारों ने ये चीज़ें वायरल की, लेकिन इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं उस फैमिली का मौक़िफ़ आपके सामने रखूं, जो मुझे कहा भी गया है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि शायद ये केस भी, और जैसे माजी में होता है शहर कराची में या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस इसी तरह रह गए, सालों चलते रहते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा? आप ज़ाहिर है उस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कानून हैं, आप इस केस को देख रहे हैं, तो आप किस तरीके से कोई ऐसी बात करेंगे कि उस ख़ानदान को, उस फैमिली को थोड़ी सी हिम्मत हो, वो थोड़े मजबूत हों और वो आपके साथ खड़े हों इस चीज़ पर? देखिए ना, मैंने आपसे अर्ज़ की कि जो इसके अंदर सबसे बड़ा हमारे को इसके अंदर हमारा जो फ़ायदा है, एडवांटेज है कि 2 इसके अंदर आई विटनेस मौजूद हैं, ठीक है। दोनों बंदे उसके अंदर ज़ख्मी हुए, फ़ाज जमाल वाले और शानी वाले 2 बंदे ज़ख्मी हुए, जो पिस्टल छीना गया वो भी है। अब बाकी हमने तो अपनी चीज़ें जमा करके CCTV वगैरह लेके, बंदे के जो हमने अपना इंट्रोगेशन बनाई, उसका बयान लेके, मोटिव इसका कुछ और था। इससे तो आने से पहले खामखा ड्रामा वगैरह क्रिएट, इसको पता मैं पकड़ा जाऊँगा, लेकिन छुप नहीं सकता था ये। इस चीज़ का डर भी होगा कि कल को पुलिस मुकाबले में ना मारा जाओ, कुछ भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है वो कल्प्रेट है, पकड़ा जाएगा, जिस तरह और बहुत सारे केसेस में नामजद है। सर उसके बहुत अभी जो कुछ साथी उसके जो हैं फ़रार हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है? पुलिस उनके खिलाफ भी जा रही है, छापे मार रही है, रेड वगैरह कर रही है। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है आप उसको ना, एक होती है आप किसी चीज़ को इरादा करोगे, मतलब उसको आप अपनी प्लानिंग करोगे, और एक चीज़ होती है गैर इरादे के, जिसकी मतलब प्लानिंग नहीं करते। क्योंकि जो बाकायदा मर्डर किया गया बासी साहब, उसको बाकायदा प्लानिंग करके मर्डर किया गया। आप इसे अंदाज़ा लगाएं, जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है अवैस कच्ची, तो ये बाकायदा उसके अपना प्लान का हिस्सा है। आप प्लान का, आप उसको A पार्ट कहें या B पार्ट, जो भी इसको आप नाम रखें, वो पार्ट का हिस्सा है। तो उन्होंने इसको फैसल अब्बासी को जो मारा, उसको शहीद किया, टारगेट किया, इन्होंने बाकायदा प्लान करके किया। मुझे बताइएगा, देखें आप उस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, कानून है, आपका मैसेज, आपकी बात बहुत वज़न रखती है उस ख़ानदान के लिए भी, हमारे लिए भी, मुआशरे के लिए भी। किस तरह का मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात सर, छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग बहुत बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, कत्ल तक चले जाते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा? अपने लफ्ज़ों में वो मैसेज दें और उस ख़ानदान के लिए उनकी हिम्मत बंधाएं, उनकी ढारस बांधें थोड़ी सी, ताकि उनके लिए भी थोड़ा फील हो कि पुलिस उनके साथ खड़ी। लेकिन पुलिस ने तो अपने तमाम जो भी फ़राइज़ हैं वो आप देखेंगे 3 दिन के अंदर जो है ना, हम लोगों ने मुलज़मान गिरफ़्तार किए। ये हमने तो अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की है और मुलज़मान तक पहुँचे हैं, उनको अरेस्ट किया है, आला कत्ल बरामद हुआ है, उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है। तो हम आगे भी जो है उनके साथ हैं, जो मुद्दई हैं उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। मज़ीद तफ्तीश जारी है हमारी, और मज़ीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं, तो तफ्तीश हमारी जारी है, इंशाल्लाह इनको कैफ़र। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। देखा आपने, हमने इस केस को तफसीलन जानने की पूरी कोशिश की है, और जब अहले खाना से मिले और उनके दोस्तों से और अजीज़ वक़ारिब से गुफ्तगू की, तो ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जो एक जान होती है, एक कत्ल जो होता है, वो सिर्फ़ एक जान के ज़िया होने का मतलब नहीं है। इसके असरात जो है वो पूरे ख़ानदान और मुआशरे तक फैल जाते हैं। ऑल्दो पुलिस ने अपना काम किया, बहुत जल्द जो है वो मुलज़मान गिरफ़्तार किए हैं और उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाने की पूरी जो है वो तैयारी भी हो चुकी है। केस चल रहा है, तहकीकात हो रही हैं, और जो मुलज़मान फ़रार हैं पुलिस उनके पीछे है और जल्द अज जल्द उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। यहाँ दुआ करते हैं अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता करे, और उनके जो अहले खाना है उनको सब्र जमील अता हो। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को इस तरह के वाक़यात से महफूज रखे। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।